एक स्वाभाविक सवाल है कि बैंक एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है। मैं ये सवाल उन लोगों से पूछ रहा हूं जिन्होंने काफी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा, काफी कोशिश किया, लेकिन बैंक एग्जाम नहीं निकला। उनसे सवाल है कि कभी आपने सोचा है कि बैंक एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है? आप कितने सारी बातें बोल रहे हो, बोलते हो कि क्वेश्चंस काफी क्या कहते हैं, डिफिकल्ट लेवल पे हो गया है, वक्त ही नहीं मिल पाता कि सारे सवालों को करें, फास्ट नहीं हो पा रहा है चीजें। तो हम इन सारे चीजों को आज डील करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा जानने का नजरिया कुछ अलग होगा। तो फिर से हम एक बार सोचें, आइए सोचते हैं कि बैंक एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है। देखिए इस डायग्राम को देखिए, पॉपुलेशंस का दिया हुआ है और टोटल इनकम दिया हुआ है, इसके नीचे सवाल आएंगे। देखने में तो बड़ा अच्छा है, कितने शहर हैं, 1 2 3 4 5, दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलोर है, जयपुर है, और ये सारे फिगर्स दिए गए हैं। और यहाँ पे इनकम का भी फिगर दिया, 14%, 10%, 36%, 16%। जब भी हम घर पे बैठ के करते हैं तो हम वक्त को उतना करीब से नहीं देखते हैं। अब उसके लिए क्या होता है कि फिर बाद में हम मॉक टेस्ट देने की शुरू करते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट में हमने एक इस तरह का दिया, गारंटी कहां है कि उससे स्पीड बढ़ जाएगी? स्पीड कम है ये महसूस होगा, स्पीड बढ़ेगी इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि इस तरह यहां पे कुछ चीजों को है वो आपको जानना जरूरी है। पहला क्या है? पहला सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप जिस ग्राफ और चार्ट को देख के आप कैसे जो वहां के फिगर्स को आप लेंगे। मतलब अगर दिल्ली का बात किया जा रहा है, दिल्ली का बात करते ही आपको ग्रीन कलर क्या है, मेल है, फीमेल है, और उनकी इनकम जो है उसकी जो कैलकुलेशंस है वो फास्ट करने के लिए पहले फिगर तो आपको उठाना होगा। अगर आप फास्ट फिगर को उठाते हैं, एक ही बार में उठाते हैं, तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। तो पहला जो है, किसी भी ग्राफ से फिगर को झटके से उठा लेना, यह कला सीखना है। अगर आप बोलते कि नहीं ये कला नहीं सीखना है तो आप शायद सही नहीं है। और मैं जानता हूं कि इस पे आप हाँ ही बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपने भी अनुभव करके देखा है। ये तो कलर्ड है, हमारे नसीब में एग्जाम हॉल में कलर्ड कहां होता है। अब देखिए दूसरा, ये एक शॉप ए है, शॉप बी है। शॉप ए की क्वांटिटी 1200 किलो है, यहाँ पे शॉप बी की क्वांटिटी 1000 किलो है। भले आइटम एक ही है, गुआवा, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, अदर्स, यहां भी ये है। तो यहां भी वही है। शॉप ए में मजे की बात देखिए, आप कंफ्यूजन भी कहां से होता है। शॉप ए में भी 24% जब इसकी क्वांटिटी 1200 किलो है, शॉप बी में भी 24% जब इसकी क्वांटिटी 1000 किलो है। फिर वही बोलता हूं कि इनको देख के तेजी के साथ फिगर को लेना और विद कॉशियसनेस के साथ दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 1000 किलो है और 1200 किलो, वो दिमाग में रखना। ये अपने आप में एक चैलेंज है, जिस चैलेंज के बारे में आप नहीं सोचते हैं जब आप मॉक टेस्ट दे रहते हुए, आप अपने क्लासरूम में तैयारी कर रहे होते या घर पे तैयारी कर रहे होते हैं, कि अभी तक वो जरूरत नहीं आया था, लेकिन अब देखिए ये जरूरत आ चुका है। नहीं तो आपकी कोशिश बेमानी हो जाएगी अगर आप इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। और ध्यान कैसे देंगे उसके बारे में अब देखिए, ये एक और भी आप, ये तो मैं जानता हूं कि एक आ चुका है और एक ऐसे आ रहे हैं। कितने हैं? एक ये पाई चार्ट, दूसरा ये टेबल, तीसरा ये 3 मिला के एक घटना चल रहा है भाई साहब। तो यहां भी फिगर्स को लेना है, ये 3 चार्ट से फिगर्स को उठाना है। और सवाल तो केवल 4 और 5 ही होते हैं, लेकिन तीनों फिगर्स को, तीनों चार्ट में से फिगर को उठाना, ये अपने आप में ही एक चैलेंज है। इस बात को तो आप भी मानते होंगे। तो देखिए, बार बार एक ही चीज दिखा के एक ही चीज बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि उसकी महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है। अब देखिए, आपने इन चीजों को जब आपने किया, जब आप इन चीजों को देख रहे हो, आप जब इसकी मतलब है कि इन चीजों को, तो आप महसूस भी कर रहे हो कि यही तो है। अब चलिए ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाते हैं।
देखिए यूनिवर्सिटी ए और यूनिवर्सिटी बी है, एक आपके हमारे पास सिंपली बार डायग्राम है, लेकिन क्या ये भी आसान है तेजी से अगर क्वेश्चन के हिसाब से फिगर्स को पिक करना? आप भी बोलेंगे जी नहीं, आसान तो नहीं है। और कभी कभी हम एक बार उठा के दोबारा देखने जाते हैं कि हमने सही तो उठाया है, हमने सही तो उठाया है, और 2 बार का तो जमाना लगा, अब तो 3 बार आने लगे हैं, तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम करता है। ये तो 2012 का, अब गए जमाने की बात होने लगी है ये सब, कि देखिए प्रॉफिट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 2003 का दिया है, 2004 का दिया है, एक सॉलिड है, एक ये है। अब जब हम 40 देखते हैं, ए देखते हैं, तो और हमें जो जो कंपनीज का है, जो जो आपके प्रॉफिट अर्न इन करोड़्स में जो है, जो वैल्यू है, इन सबको एक साथ मिला के पिक करना और प्रॉपरली, क्या कि देखिए आप जब फिगर्स को सही लाएंगे तभी आप फिगर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहां पे आपको अगर डीआई पहला एक हम सेगमेंट करते हैं जिसमें जितने को बोला जाता है कि बैंक के एग्जाम को जीतने का 50% आपने तय कर लिया, जिसमें हारने का मतलब होता है बैंक के एग्जाम के आपने 50 आप हार ही गए। तो इस जगह से अगर हमारे पास देखो 2 समस्या है यहां पे, एक है फिगर को चार्ट में से निकालना, दूसरा है तेजी के साथ कैलकुलेशंस के मॉड्यूल्स को करना। अब देखिए यहां पे भी 2 पाई है, वही है, टोटल प्रोडक्शन 200 टन है और अर्निंग है 45 मिलियन टन। देखिए सवाल में बहुत ज्यादा वैरायटी अब होने लगे हैं, पहले तो वो वैरायटी भी नहीं था, तो भी हमसे नहीं हो रहा था। अब तो है कि चेंजेस हो जा रहे हैं, मतलब क्या है कि अब वो फिगर्स हमें देखने तो मिल रहे हैं, लेकिन ये दूसरे के साथ तीसरा भी अब आने लगा है, ये खाली जगह भर रहा है अब। और साथ ही साथ तो मतलब है कि हम बोलते हैं कि लेवल टफ हो जा रहा है, लेवल टफ हो जा रहा है। हमारी तैयारी कहां पे है? हमारी तैयारी में क्या जान लेना ही है? अगर जान लेना सही होता तो मैं जानता हूं कि इस बैंक एग्जाम में कितने लोग पास कर चुके होते। ये गलत बात है कि लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। तैयारी करने के साथ साथ आपको वक्त के साथ करने के लिए जो तैयारियां की जरूरत होता है वो शायद नहीं हो रहा है। अब थोड़ा इसको भी देख लीजिए, ये एक मतलब टिम्बर प्रोडक्ट प्राइजेस के ऊपर है। अब इसमें देखिए कि नंबर ऑफ फिगर्स भी बढ़ते हुए जा रहे हैं, अब ये शुरुआत हो चुका है, तो मतलब बहुत सारे फिगर्स को रखना है और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करना है। समय हमें ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है, समय तो वही है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता हुआ जा रहा है। फिर से पूछता हूं, अब दकियानूसी तैयारी से कब तक रहेंगे? आपको भी केवल एक अगर मॉक टेस्ट सफिशिएंट हो जाता था तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन मॉक टेस्ट के साथ साथ एक कोशिश आपको और भी करना होगा। वो क्या है? किसी भी ग्राफ से झट से देख के क्या करना है वो समझना तो आपको क्लासरूम के अंदर में है, लेकिन जब क्या करना है आप समझ लिए तो फिर क्या जरूरत है? तेजी के साथ फिगर उठाना और कैलकुलेशन करना। ये दोनों चीज जो है, ये दोनों चीज को सीखना काफी जरूरी है। जैसे यहां पे देखिए एक और एक फिगर को लेकर थोड़ा चर्चा कर ले। देखिए मैन्युफैक्चरिंग, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है? 27 है, रिजेक्शन कितना है? 12% है, ठीक है ना। अब तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स एक्सेप्टेड एंड नंबर ऑफ आइटम्स रिजेक्टेड। टोटल मैन्युफैक्चरिंग हुआ 27, उसमें 12% रिजेक्टेड हुआ, तो घर के अंदर कितना घुसा? मतलब इसके अंदर प्रोडक्शन फ्लोर के अंदर कितना घुसा? तो 12% है, तो आपको 88% लेके चलना होगा। अब यहां पे फास्ट कैलकुलेशन की जरूरत होगी, आपको करना है बिना कागज कलम से तेजी के साथ। तो देखिए पहला था कि हमें फिगर से जो हमारे पास चार्ट आ रहा है उससे हमें क्या करना है, उससे हमें करना क्या है, उसका मैसेज साथ साथ में हमें फिगर्स को लेना है। अब फिगर्स जैसे ही आ गए, जैसे यहाँ पे तो बड़ा सिंपल है, सीधा सीधा दिखता है, लेकिन सीधा सीधा देखने में काम तो सीधा नहीं है, क्योंकि अगर मेरे को 2007 का ए का और ई का हमें तुलना करना है, हमें क्या कहते हैं, प्रोडक्शंस कितने एक्सेप्टेड प्रोडक्शंस हैं उनका तुलना करना है, तो क्या करना है हमें? 27 से 12% लेस करके जो फिगर निकलता है वो अनुपात होगा
ई का 38 जो मैन्युफैक्चर हुआ है 207 में, उसका 11% रिजेक्ट को छांट के करना। तो देखिए ये चीज तो एक सीखना जरूरी होता है कि कितना फास्ट होगा, और ये सीखने से ही नहीं होगा। बार बार बोलता हूं, सीखने से यहां कुछ नहीं होगा, यहां तो प्रैक्टिस करना होगा। देखिए अगर आपको गाना गाना है तो फिर गाना कैसे गाया जाता है सीख के आप कभी गायक नहीं बन सकते हैं, आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करते हैं। और प्रैक्टिस में भी जो कुछ मुद्दे होते हैं जो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, उसको स्पेशलाइज्ड तरीके से ही आपको सीखना होगा। तभी आप ये जो बार बार आप जो असफल हो रहे हैं उससे सफल आप हो पाएंगे। कितनी छोटी सी फिगर है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। अब बोला गया है कि ए और बी जो ग्रेजुएट्स हैं और ई और एफ के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसमें तुलना करो। और देखिए ये इतना इजी है कि इसको इन दोनों को जोड़ना, पहले इन दोनों को जोड़ना, फिर अनुपात निकालना, और आप क्या आशा करते हैं आपकी को कितना वक्त दिया जाएगा? 25 सेकंड, 30 सेकंड भी नहीं, 25 सेकंड। क्योंकि जब ऐसे सीधे क्वेश्चन रहेंगे तो कुछ घुमावदार भी उस 5 में रहेंगे, जो आपसे 45 सेकंड, 50 सेकंड, यहां तक 1 मिनट मांगेगा। तो यहां अगर आप तेजी के साथ नहीं करते हैं तो आप तो जिंदगी भर वही गाना गाएंगे कि वक्त नहीं मिला मुझे। तो बार बार समझ, एक बात को मैं बोलने की जो कोशिश कर रहा हूं वो है कि जानना के साथ साथ अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तेजी से करना सीख लेना। वो जानना नहीं, वो सीख लेना। वो इतना हो जाना कि आप कर रहे हो तो नेक्स्ट एग्जाम को पकड़ लेते हो, नहीं तो फिर वही रोना होता है कि मेरे के सवाल कुछ छूट गया। अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूं तो जरूर कमेंट्स करें। अब देखिए यहां पे प्रोडक्शन 1000 के यूनिट में एक्सपोर्ट हो रहा है। अब देखिए इसका पहला सवाल बोलता है कि भैया बता दो कि कार की प्रोडक्शन जो है वो 50% से ज्यादा कितनों की हुई है। अब देखो सिंपल सी बात है, कार ये आप देख रहे हो, इसमें 75 एक है, 86 एक है, 60 है, 3। बड़ा इजी है ना। लेकिन अगर इजी है और इसको देख के आप करने में आपको केवल इस क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन को लेके इसको सॉल्व करने में आप 25 सेकंड लगा दे रहे हैं, तो आप सही नहीं किया। आपने सही नहीं किया। ये तो 10 से 15 सेकंड के अंदर में होने वाली चीज है। देखिए जहां पे ऐसा कभी ना सोचिए कि आपसे एग्जामिनर जो है बहुत डिसबैलेंस सवाल पूछता है। नहीं, प्रॉब्लम से कहां से शुरू होता है? जो इजी होता है आप कर तो लेते हैं, लेकिन वक्त जो है जितना आपको बचा के करना था वो कर नहीं पाते हैं। तो जहां पे समय लगता है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखिए, और बार बार बोलता हूं, ये सीखने से कुछ नहीं होता है, ये तो प्रैक्टिस करना है। और आप प्रैक्टिस करना है तो फिर आप देखें, आप जरूर देखें, कभी आप बॉक्सर को प्रैक्टिस करते हुए देखें, कभी आप क्रिकेटर को प्रैक्टिस करते हुए देखे हैं। आप एक चीज को वहां नोट करेंगे, वो एक एक्टिविटी एक बार में करता है, क्योंकि दिमाग में डालने के लिए बॉक्सर पूरा फाइट नहीं सीखता है, वो तो टुकड़े में सीखता है। पहले एक तरह का ब्लो करना सीखता है, एक ही एंगल में। जैसे क्रिकेटर देखेंगे कि बॉल एक ही एंगल में डाल के वो प्रैक्टिस करता हुआ जाता है, वो पूरा क्या कहते हैं क्रिकेट का पूरा फेज नहीं जाता है। क्योंकि जब सीखने का क्रम होता है तो फिर जब आप भी को जब टीचर सिखा रहे थे जोड़ना कैसे होता है, वो आपको सरलीकरण नहीं सिखाए थे। क्योंकि सरलीकरण में जोड़ना भी है, गुणा भी है, भागा भी है, घटाव है, आपको जोड़ना सिखाया जा रहा था। इस चीज को समझिए। तो अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो क्या है, वो तो सब कुछ है। आप सरलीकरण सीखने चले गए। भाई साहब मैं पूछता हूं, आप जोड़ना सीख चुके हो क्या? आप गुणा करना सीख चुके हो, भागा करना सीख चुके हो, उस स्पीड से सीखे हो, तब तो आप सरलीकरण पे जाएंगे ना। एक सच्चाई को समझे। सही बात है, आज के डेट में मॉक टेस्ट लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इससे गलत कुछ हो ही नहीं सकता है। कहने का मतलब इसमें सच्चाई है, लेकिन यह सच्चाई जो है संपूर्ण सच्चाई नहीं है। आप अगर हल्के बने, थोड़ा ठहर के सोचेंगे तो आपको भी लगेगा। तो फिर क्या है, पहले आपको जो स्पीड बढ़ाने के जितने सारे नुस्खे हैं, जिसको सीख के आपको तेज गति होना होगा।
फिर आप मॉक टेस्ट में आइए, क्योंकि अब मॉक टेस्ट का मतलब होता है आप दो चीजों को मिलन कर रहे हैं। स्पीड आपने सीखा कहीं से, आपने क्लास से सारे सिस्टम को सीखा, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे किए जाते हैं उसको सीखा, और स्पीड बढ़ाने के लिए दूसरे जगह से सीखा, या उस क्लास में अगर दे रहा है तो वहीं से सीखा। इन दोनों जब कंप्लीट होता है तभी आप जो है आप जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। किसके लिए? मॉक टेस्ट के लिए। देखिए ये मेरी विचार है, और आशा करता हूं कि इस विचार के साथ आप भी एकमत होंगे। नहीं तो फिर वही पूछूंगा कि अभी भी आप क्यों बैंक एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हर साल 2 बार आएगा, 4 एग्जाम आएंगे, 5 एग्जाम आएंगे, और पैसे भी खर्च कर रहे हो, सारा चीज छोड़ के भी कर रहे हो, तो सफलता तो हाथ लगाना ही है, सफलता तो हाथ में आना ही है। क्योंकि हर दिन जो है एग्जाम जो है टफ से टफ होता हुआ जा रहा है, तो उस टफ में से निकालने के लिए आपको तो अब सजग होना ही पड़ेगा। देखिए यहां भी वही प्रिंटर के, मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे को दिया है, लेकिन क्या चर्चा करूं मैं। चर्चा का मतलब यह है कि यहीं से फिगर को निकालना। अब देखिए फिगर में जंपिंग होता है। अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट वीक प्रिंटर ए का फर्स्ट वीक, प्रिंटर सी का थर्ड वीक, और प्रिंटर ई का आपका 5th वीक का एवरेज निकालिए, तो देखिए कितना जंपिंग करना पड़ेगा मेरे को। प्रिंटर ए का फर्स्ट वीक के साथ अगर आप लिख के किए तो हो गया महाशय। इसे मेंटल भी करना होगा और साथ ही साथ जो है तेजी के साथ करना होगा, तो इसे सीखना पड़ेगा। क्लासरूम में बड़ी तेजी के साथ सर दिखाते हैं, हो जाता है, हम भी कहेंगे हाँ भैया तो जोड़ना ही, और क्या करना है इसमें। जब हम करने जाते हैं थोड़ा तेजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज चलना भी तो एक विधि है। उस विधि को क्या आपने सीखा है? अगर आपने नहीं सीखा है तो फिर क्यों मातम मचा रहे हो कि मैं तेज नहीं चल पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है, तो फिर कैसे तेज चलोगे आप? इन चीजों पे जरूर आप ध्यान दो। अब उसी की मैं पुनरावृत्ति करूंगा, मतलब मैं आपके नजर के सामने से तरह तरह के टेबल, तरह तरह की चीजों को लाके एक चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारे चीज जो है केवल जानना ही नहीं होता है। क्योंकि जब यहां पे बैंक के एग्जाम में देने जा रहे हैं, जानने के साथ साथ करना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बराबर है, पहले वही फिर वही बोलता हूं, फिगर निकालना और फिगर के एक्सरसाइज करना, ये काफी ज्यादा जरूरी है। अब देखो यहां पे सिंपल एक चीज देखो, मेल 12 है, फीमेल 15 है, टोटल 32 है। ये मेल जो अनएम्प्लॉयड है, फीमेल भी अनएम्प्लॉयड है, तो 12 और 15 27 हो गया। अगर 27 आपके अनएम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड कितने हैं? तो ये परसेंटेज में अगेन 32 के परसेंटेज में है, तो फिर 12 15 का जो बेस क्या है 32 है। तो पहला तो हमें जानना है कि 12 और 15 को जोड़ के 32 करके, ये 27 करके क्या 32 का बेस निकाल के हम तैयार कर सकते हैं, या इसे सेपरेटली करना है। और जब हम जान गए इसको, जो आपने क्लास में सीख लिया, अब करना जब है फिगर को, तो क्या आप कागज कलम की एकदम ना इस्तेमाल करें? तो ये कभी एक दिन में तो होगा नहीं, और इसे ऐसे करना है कि मेंटल रिफ्लेक्स आपका इजी हो, चीजें काफी सही हो। तो इसके लिए बार बार मैं बोलता हूं कि यह जरूरी है, निकालना जरूरी है, जानना जरूरी है, लेकिन करना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है, तभी जाके बैंक की एग्जाम निकलता है। अब जरा एक चीज देखिए, ये आपका कैसलेट्स बोलते हैं, ठीक है ना, आप इसको इसके पजल भी बोल सकते हैं, डीआई के पजल भी बोलते हैं। हकीकत में क्या होता है, ये सब होने वाला होता है। आप पढ़ना शुरू करते हैं, देखो ये भी एक कला है, इसको सेंट्रल रीडिंग सिस्टम बोलते हैं। आप पढ़ना शुरू करते हो, आधे तक आके आपको समझ में नहीं आता, आगे पढ़ूं, वक्त निकला जा रहा है कि इसको छोड़ के दूसरे क्वेश्चन में कोशिश करूं। होता है ना ऐसा? क्योंकि आपको तेजी से पढ़ के उससे चीजों को निकालने का प्रैक्टिस ही आपने नहीं किया है, बस वहीं आपकी गाड़ी फंस जाती है। अगर आप पढ़ते तो शायद इसको कर लेते, लेकिन उस प्रेशर में ना पढ़ पाए ना कर पाए।
और इस सत्यता को तो आप अस्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं वही जो सवाल फिर से पूछा था सबसे पहले कि आपका एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है, अगर यह सब तथ्य आपके साथ जुड़ा हुआ सच्चाई है, तो फिर इन सच्चाई को जब तक आप कंट्रोल में नहीं लोगे तब तक आप एग्जाम कैसे निकलेगा। आइए मैं अब इस सीधी सीधी बात पे आता हूं। देखो, बैंक एग्जाम का फिगर गेम करके मैंने एक क्या कहते हैं, आप बोल सको एक क्लास का कल्पना किया है। इसमें 90 दिन होते हैं, 75 टेस्ट होती है। 75 टेस्ट क्या है, ये कोई मॉक टेस्ट नहीं है, लेकिन उसी पे आधारित है। मतलब क्या, अगर जोड़ना है तो जोड़ने के सीरीज में 75 दिन तक जोड़ रहे हो। अगर गुणा करना है तो गुणा करने के तरीके में 75 गुणा कर रहे हो। अगर घटाना है तो 75 दिन घटा रहे हो। अगर आपको मतलब जितनी भी एक्टिविटीज है इसकी वो हर दिन कर रहे हो, प्लस आपको तरह तरह के फिगर आ रहे हैं, उससे आपको संख्या को निकालना है समय के साथ, समय पकड़ के। तो ये सारा का सारा एक्टिविटीज एक साथ शुरू होता है, जिसके चलते क्या होता है, 90 दिन के बाद जो सवाल मैंने आपको पूछा था कि क्या इसके कारण तो आप पीछे नहीं रहे हो, उन सारे सवालों से आपको मुक्ति मिल जाता है। अगर आप तब क्या होता है, अगर नहीं जानते हैं कोई मैथ तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इंस्टीट्यूट में सीख के आए हैं और स्पीड का प्रॉब्लम है तो स्पीड आपके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप स्पीड को काफी आगे बढ़ा लिए हैं। सिंपल सी बात है, ये 90 डेज है, 75 इसके अंदर में टेस्ट हैं, ऑल थ्रो सॉरी ये ऑनलाइन होगा, ये ऑनलाइन हो गया, ऑल थ्रो ऑनलाइन है, ये टोटल ही ऑनलाइन है। मतलब कहीं भी है, कहीं पर भी है, आप गूगल क्लास में आप ज्वाइन करके हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं। एंड दैट पेमेंट फिगर इज फॉर द 90 डेज टोटल 600। तो अगर मंथली बोलो तो क्या है, 200 रुपए है, ठीक है ना, 200 रुपीज पर मंथ है। तो कहीं से भी किसी से भी आप, ये ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ पेमेंट आपको एक ही साथ करना है। क्या है कि 200 के पेमेंट आप भी समझ सकते हो, उसको ट्रैक करना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है क्योंकि आपके स्पीड में कमी है, फिर से मैं दोहराता हूं, स्पीड में कमी है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए ये जो बैंक एग्जाम फिगर गेम, देखिए ये पहले ही मैंने आपको इतना चीज दिखाया, क्या क्यों दिखाया। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो वहां रिक्वायरमेंट आपकी अलग है, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यहां पे टाइम की रिक्वायरमेंट और जो तरह तरह के रिक्वायरमेंट फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए वो अलग है। दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो नेचुरली अगर आप फास्ट किसी चीज की सॉल्व करने की सोच रहे हो बैंक एग्जाम का, तो इसका पूरा मॉड्यूल जो मैंने बनाया है वही है 90 डेज 75 टेस्ट। तो हर दिन हम थोड़ा जानते हैं और हम कोशिश करते हैं। ये कोशिश अपने तरीके का होता है, तभी आपको सफलता मिलता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके अवश्य काम का होगा। आप अपने सोच में थोड़ा नया एंगल दे सकते हैं, सही में बैठ के सोच सकते हैं कि आपका एग्जाम निकालने क्यों नहीं निकल रहा है। अगर आप देखते हैं कि आपकी पढ़ाई में कमी है तो उसे भी दूर करना है। जैसे आप पजल्स नहीं कर पा रहे हैं जल्दी से, जैसे आप इंग्लिश आपका वीक है, लेकिन साथ साथ एक बात जरूर सोचेंगे कि हमारा सोचना जो होता है ना, आज के डेट में यही होता है कि यार कट ऑफ नहीं निकला क्योंकि मेरा इंग्लिश पीछे रह गया था। मैं पूछता हूं कि चलो अगर इंग्लिश में तुम कट ऑफ निकाल लेते, क्या आपका मार्क्स जो है 70% था, 65% था? क्यों? क्योंकि जनाब अगर अगले साल जब देंगे ये तो और आगे जाएगा। और इस तरह खाली अगर आप क्या कहते हैं इस लाइन को कवर करते हैं, खाली आपके कट ऑफ लाइन को कवर करते हैं, तो आप भी जानते हैं कि जब मेंस करेंगे तो आपको इंटरव्यू को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सच्चाई आप भी जानते हैं। तो केवल आप कट ऑफ लाइन को क्रॉस करने के चक्कर में ना रहें, कट ऑफ लाइन के साथ आपको एडिशन से भी कुछ परसेंटेज रखने होंगे,
एटलीस्ट 10 से 15%, तभी आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली अल्टीमेटली बैंक में एज ए एम्प्लॉय नौकरी करते हुए दिखेंगे। ओके देन, आपने धैर्यपूर्वक इसे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको इस क्लास को लेना है वो सीधे इस www.ddclass.co.in में जाएं, वहाँ पे जो है ये आपको पेमेंट करें। पेमेंट करने के एक दिन के अंदर में ही आपको क्लास के लिए सारी चीज़ें मुहैया किया जाता है और क्लास जो है वो आपको 20 जून 2017 से चालू होगा। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।